क्या हुआ? नीट नहीं निकला? तो क्या जिंदगी रुक गई? ऐसा तो नहीं है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ आपको कि नीट आपको ड्रॉप लेना चाहिए कि आपको अदर ऑप्शंस में जाना चाहिए, ठीक है। आज का हमारा ये टॉपिक रहेगा, ओके। अभी ये जाने दो, ये सब आपको यही पूछेंगे। नीट नहीं निकला, नीट नहीं निकला, ठीक है। तो चलो, मैं रोशन गुप्ता, बीपीटी सेकेंड ईयर स्टूडेंट, आपका साथी, आपका मेंटोर। एक्सपीरियंस बहुत है नीट के रिगार्डिंग, क्योंकि मैं एक्स कोटा स्टूडेंट रह चुका हूँ, ठीक है। और आप ये एप्रन तो देख ही रहे होगे, तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग आपको बोलेंगे 1 साल और ड्रॉप ले लो, कुछ बोलेंगे बीडीएस कर लो, कोई कहेगा बीएमएस कर लो, बीएचएमएस कर लो, बीपीटी कर लो, फार्मा कर लो, नर्सिंग कर लो। सब आपको ऐसे ही ज्ञान देंगे, ठीक है। तो वो आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो आप टेंशन मत लो, आप बोलोगे कि हमको कौन बताएगा। तो आपका भाई इधर ही बैठा है, टेंशन मत लो, मैं आपको बताता हूँ कि आपको आगे करना क्या है, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारा करियर सिर्फ एक एग्जाम डिसाइड नहीं करता। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी कंसिस्टेंसी और तुम्हारा पैशन तुम्हारी पहचान बनता है, ठीक है। ये याद रखना, पहचान। पहचान बनाने के लिए हमें जरूरी नहीं है कि नीट ही हम हमारे लिए सब कुछ है, सब नीट हमारे लिए बना के देगा, ठीक है। फिर भी अगर आपको नीट से ही सब कुछ बनाना है, तो मैं उसी के लिए आज आपके पास आया हूँ, ठीक है। तो देखो, अभी बीपीटी ऑप्शन, अभी अदर दूसरे ऑप्शंस क्या है आपके पास? अदर्स ऑप्शन भी है जिसमें आप डॉक्टर बन सकते हो, ठीक है। अदर ऑप्शंस भी डॉक्टर बनाता है और फाइनेंशियल स्टेबल करता है, ओके। तो चलो टॉपिक पे आते हैं, टॉपिक पे बात करते हैं सीधे अभी, ठीक है। अभी ये देखिए, नीट, नीट इसमें आपके पास अब दो रास्ते हैं, या तो ड्रॉप ले लो या तो अदर्स ऑप्शंस पे जाओ। तो कुछ लोग होंगे जो ड्रॉप लेंगे, ठीक है। अभी ड्रॉप लेने से आपको क्या होगा? आपको 1 साल तक वही रेगुलर स्टडीज करनी पड़ेगी जो कि आपको नीट में करनी पड़ी थी। और मैं आपको एक बात बता दूं, रेगुलर स्टडीज करना मतलब एक बार नीट देने के बाद थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि अगर आप एक खाली डायरी पे लिखोगे तो आप बहुत अच्छे से लिख पाते हो। बट वही डायरी अगर आपको रिपीट दे दिया जाए कि इस पे वापस से लिखो, तो आप उसको अच्छे से लिखोगे, सजा पाते हो। पर फिर आपको कहा जाए कि वापस इसी डायरी पे कुछ लिखो, तो वो कैसा खराब लगता है ना। तो इसलिए आपको 1 साल की स्टडी वापस करनी पड़ेगी, अगर आपने 3 साल ड्रॉप लिया है, 4 साल ड्रॉप लिया है, या अभी ड्रॉप लेने वाले हो, तो फिर करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर सेकंड चीज आती है पेरेंट्स एंड फैमिली। पेरेंट्स एंड फैमिली आपको सपोर्ट करेंगे? अगर करेंगे तो आप ड्रॉप ले लीजिए। फिर थर्ड चीज देखिए, फ्रस्ट्रेशन, क्या आप अपने इमोशनल फ्रस्ट्रेशंस को हैंडल कर सकते हैं? अगर आप अपने इमोशनल फ्रस्ट्रेशंस को हैंडल कर सकते हैं तो आप ड्रॉप ले लीजिए। फिर उसके बाद गवर्नमेंट क्राइसिस, जिन पे तो हम भरोसा किया ही नहीं जा सकता, हम भरोसा ही नहीं कर सकते इनके ऊपर। इतना प्रोटेस्ट हो रहा है, इतना सब कुछ हो रहा है, फिर भी ये लीक का इशू जो इस बार हुआ है, ठीक है। बट हमें ये लीक का इशू जो है हमारा हमारे लाइफ का मेन मुद्दा है। बट इससे भी एक सामने एक मेन मुद्दा है हमारे की हमें आगे अपने करियर में करना क्या है, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्राइसिस भी है इसमें। और अगर आप ड्रॉप नहीं लेते हो तो अदर ऑप्शंस भी है आपके पास। अदर ऑप्शंस में बीएमएस है, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, डेंटल, नर्सिंग और फार्मेसी, ये भी आपको है, ठीक है। आपको एक नर्सिंग और फार्मेसी, ये दोनों एक अलाइड कोर्सेस है, ठीक है। इसमें आपको डॉक्टर का नाम नहीं मिलेगा, बट ये जो चार आपके पास है इसमें आपको डॉक्टर का नाम मिलेगा, जिसमें से एक तो मैं भी इसी में से हूँ, ठीक है, बीपीटीएच, ठीक है। मैं भी अपने 4 साल बाद मेरे भी नाम के आगे डॉक्टर रोशन गुप्ता ही लगने वाला है, ठीक है। वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे फाइनेंशियली स्टेबल होते हो, वो आपके स्किल्स पे डिपेंड करता है, ओके। तो आपके पास ये दो ऑप्शन थे, ड्रॉप या ऑप्शंस, ठीक है। अब आपने नीट ड्रॉप ले लिया,
रेगुलर 1 ईयर पढ़ना पड़ेगा। और अगर दूसरा सेकंड ऑप्शन लिया तो उसमें डॉक्टर तो लगेगा, बट उसके अंदर आपको न्यू कॉलेज, न्यू एनवायरनमेंट और न्यू स्टडीज को फेस करना पड़ेगा। ठीक है। तो न्यू कॉलेज में भी आप एडमिशन लोगे, जैसे काउंसलिंग प्रोसेस ये सब वगैरह वगैरह। मैं आपको ना एंड में इस बार का सारा कट ऑफ एनालाइज करने के बाद एकदम अच्छे से बताने वाला हूँ। भी मार्क्स एकदम कैटेगरी के हिसाब से मार्क्स बताऊंगा आपको कि इतने मार्क्स के लिए आप एलिजिबल हो या नहीं हो। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। फिर अगर समझो आपको डॉक्टर ही बनना है, और वो भी एमबीबीएस डॉक्टर ही बनना है, इसके नीचे नहीं, तो आपको कितना आपने ड्रॉप लिया है वो डिसाइड कर लो। कि आपके पास फाइनेंशियल गुड है वो डिसाइड कर लो। मेंटल स्टेबिलिटी है वो डिसाइड करो। गवर्नमेंट क्राइसिस तो आप देख ही रहे हो। बैकग्राउंड सपोर्ट, यानी कि ये सबसे बड़ी चीज, फैमिली आपको सपोर्ट करती है कि नहीं, फैमिली और पीयर्स। ठीक है। लोगों की तो नहीं सुनना, बाकी फैमिली की तो सुननी पड़ती है। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो, फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। बहुत लेट आप करियर बनाओगे, बहुत लेट आपका सब कुछ होगा, और फिर ये सब क्राइसिस हो सकता है। और फिर उसके बाद अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो तो ठीक है, अगर आपको एमबीबीएस ही बनना है तो कोई बात नहीं, आप कर सकते हो, आपको ड्रॉप लेना चाहिए। और फिर उसके बाद अदर ऑप्शंस में आ जाओ। अगर अदर ऑप्शंस में भी आप आए तो आपको ये देखना पड़ेगा, जैसे फाइनेंशियल ये सब देखने के बाद ही आप अदर ऑप्शंस में आ रहे हो। एक चीज बता देता हूँ आपको कि आपका डिग्री ये डिसाइड नहीं करता कि आप आगे जाके क्या बनोगे। ठीक है। आपके स्किल्स, आपका ह्यूमैनिटी ये सब डिसाइड करता है, आपका कर्म डिसाइड करता है कि आगे आप जाके क्या बनोगे। अगर आपको एट द एंड सबको ना जाके फाइनेंशियली स्ट्रांग होना ही होता है, यही सबका एंड गोल होता है। ओके। तो आप फाइनेंशियली स्ट्रांग इसमें भी बन सकते हो आराम से। ठीक है। वो आपके स्किल्स पे डिपेंड करता है। फिर आप अदर ऑप्शंस में जाओगे तो आपको काउंसलिंग करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स ये करने पड़ेंगे, कट ऑफ चेक करनी पड़ेगी कॉलेज की। ठीक है। फिर न्यू कोर्सेज में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। आप एडमिशन लोगे, फिर न्यू एनवायरनमेंट से आपका सामना होगा। ठीक है। फिर यहाँ से आपकी न्यू जर्नी चालू हो जाएगी। ओके। फिर अभी मैंने आपको जैसा बोला था लास्ट में, आपको मैं कैटेगरी के हिसाब से आपको मार्क्स बताऊंगा, क्वालिफाइंग मार्क्स। अभी देखिए जनरल कैटेगरी के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स है 213। ठीक है। 213 मार्क्स है जो कि क्वालिफाई है। अदर कैटेगरीज के लिए है 177। 177 मार्क्स पे आप क्वालिफाई हो। अगर आपके ऊपर है इसके नंबर तो आप काउंसलिंग कर सकते हो। ठीक है। और आप इसमें प्राइवेट आपको ज्यादा चांस है मिलने का। ओके। अगर इसके ऊपर हो, और अगर अच्छा स्कोर किया है आपने, जैसे कि देखिए ऑल इंडिया कोटा का रैंक है, मैं आपको बताता हूँ। जनरल में 631, ओबीसी में 629, एससी में 529 और एसटी में 509। ओके, 509। तो अगर आपका मार्क्स यहाँ पे लाई करता है तो आपको जरूर गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, वो भी एमबीबीएस के लिए। ओके। ये ऑल इंडिया कोटा का आपको मैं मार्क्स बता रहा हूँ। फिर ये स्टेट वाइज ना इस साल जो हुआ है, इस साल आपको सेम ही है, 2-3 नंबर कम ज्यादा है, बाकी सब सेम है। ओके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो में आपके लिए लाता रहूंगा। अभी के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए इसको। मैं हमेशा जेन्युइन टॉक करता हूँ आपके साथ रिगार्डिंग नीट। मैं कभी भी फालतू के टाइम पास पे ध्यान नहीं देता। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब।